बदलो अपने आप को। हुजूर आए, कसम खुदा की बेटियां तभी मुस्कुराई। और कितना अजीम पैगाम बार बार सुना होगा मेरे हुजूर ने। हुजूर को अगर बेटियां बोझ या पाप होती ना, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता। 4 बेटियां खुदा ने दी, एक नहीं 4, और चारों बेटियां बेमिसाल है। रह गई बात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबी की जिगर का टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा की। उनका तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है कि उन्होंने अपना दौर सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा है। बेशक बेशक, ये वजह है हजरत फातिमा की। सबसे ज्यादा हुजूर का दौर हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने साथ बिताया है, इसलिए आपका तज़किरा ज्यादा है। मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा ज़हरा की विलादत का वक्त आया, जब पैदा हुई ना तो हुजूर की चच्ची आई और गर्दन झुका के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों उतरा? कहने लगी मेरी तमन्ना थी खुदा बेटा देता, मैं आपको खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते। का फिर का खुदा ने फिर से चौथी बेटी दी है। इतना सुना हुजूर मुस्कुरा के उठ के खड़े हुए, कहने लगे चची दिल थोड़ा ना कर, तू बेटे पे समझ रही थी इनाम मिलेगा, ले मैं तुझे बेटी की आमद पे इनाम दे रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जा मैं तुझे बेटी की खुशखबरी पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। आज मुंह लटक गए। ये इज्जत हुजूर ने बख्शी। और फिर फरमाया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी बड़ी कौम बैठी है, मैं पूछना चाहता हूं सारे लोग बताएं आज तक कितने लोगों ने अपनी बेटी को सीने से लगा के ये कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? बड़ी बात है नहीं, छोटी बेटी हो ना, कल घर जाना, सीने से लगाना, रुख मदीने की तरफ करना, कहना या रसूल अल्लाह कल आपने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज सुन्नत अदा करके मैं कह रहा हूं मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। घबरा के बैठे के भाई, थके बैठे, कहेंगे ना इंशाअल्लाह? और फिर जब बेटियों को ये इज्जत दी खुदा ने और मेरे मुस्तफा ने, फिर बेटी ने भी हक अदा करके दिखाया। कायनात में ऐसी बेटी हो तो ला के दिखाओ। ये अल्लाह तौफीक दे, घर में बेटी हो ना, कभी मुंह ना बिगाड़ना। जुल्म करते हैं कभी कभी हम बेटियों के साथ। आज भी कई लोगों को मैं जानता हूं ऐसों को, मुलाकातें नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुकात मेरे हैं, परदेश से आते हैं ना तो सबसे पहले बेटों को हाथ में लाके थैले दे देते हैं, लिखा बेटियों से कहते हैं तू पानी भर के ला, रोटी लेके आ। बेटी तुम्हें क्या लगता नहीं समझती होगी? सब समझती है वो। उसे पता है मुझे पानी के नाम से अलग किया गया, मुझे रोटी का बहाना दे करके दूर किया गया। उसका भी बाप है तू। मगर कसम खुदा की कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, कभी बेटियों को नजरअंदाज मत करना। आज भी दावे के साथ कहता हूं, यही बेटे जो 6-6 फीट के हो जाते हैं, 80-80 किलो वजन होता है, जिनके लिए तुमने दौलत लगा दी, जिनके लिए तुमने जायदाद लौटा दी, जिसको पढ़ाने में तुमने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, जब ये बीवी वाले हो जाते हैं, बच्चे वाले होते, कहते नहीं जी अब तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठता है, बाप से मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। और बाप जब बुजुर्गी में आ जाए, हाथ पैर काम छोड़ जाए और रोटी के दिन के लाले पड़ने लगे, तब बेटियों को खबर होती है आज मेरी माँ ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, मेरे बाप को 2 दिन से खाना नहीं मिला है। और बेटियां ससुराल से खाने बांध के लाती है, कहती दिल थोड़ा न करना, बेटे भले न देखें, अभी देखने के लिए तेरी बेटियां जमीन के ऊपर मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों से भी प्यार किया करो। बेशक। और ये प्यार मेरे हुजूर ने करके दिखाया। कैसा प्यार कोई बता सकता है? हुजूर पे कितने सितम हुए, कितने सितम हुए हुजूर पे, कांटे बिछाए गए, हुजूर की राहों में गड्ढे खोदे गए, पत्थर लगे हुजूर के, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, जख्म आए, जहर दिया गया, लेकिन कभी जलाल नहीं आया हुजूर को। इतने सब कुछ होने के बावजूद कभी गुस्सा? बोले अगर मुंह है तो बोले, वरना घर जाएं उठ के। मुझे भी बीमारों की जरूरत नहीं है, मैं बात हुजूर की करता हूं तो मुझे आशिक चाहिए, भले ही 4 चाहिए। हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कब आया? एक दिन नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा, हसनैन की अम्मी, मौला अली की ज़ौजा, उस वक्त छोटी थी, उम्र शरीफ 6 या 7 साल थी, गुजर के जा रही, रास्ते में ना अबू जहल अपने यारों के साथ बातें मार रहा था, लंबी लंबी हाँक रहा था। हजरत फातिमा को आते देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलने लगा,
जब रुकी हजरत फातिमा, बेटियों का भी अजीब रिश्ता है। अगर बेटों के सामने कोई गाली देना, बेटा कहता चल इसका मुंह है कहने दो, लेकिन अगर बेटी के सामने कोई कह देना तो बेटी टाल के नहीं जाती है, जवाब दे के जाती है। ये बेटी होती है, जवाब दे के जाती है, चुप नहीं जाती। जब हजरत फातिमा गुजरने लगी, अबू जहल ने कुछ कहा, आपने फरमाया ओ जालिम, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, उसने आगे बढ़ के हजरत फातिमा के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई, मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देके हुजूर रो दिए। ओ भाई, किसी की बेटी को रुलाया ना करो, तुम नहीं जानते बाप बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं करता, कभी नहीं करता है। अगर बाप बेटी को ना किसी शराबी के घर में भी डाल दे और बेटी महीने बाद घर आती है, अब्बा पूछता है बेटी क्या हाल है, बेटी कभी नहीं कहती अब्बा जिस घर में डाला है रोज गालियां मिलती हैं, जूते खाती हूं तब जाकर रोटी मिलती है, रोज पिटती हूं तब जाके 2 लुक़मे नसीब होते हैं। अल्लाह को अकबर, कितनी मुसीबत में भी बाप के घर जाती है ना बेटी तो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, उसे पता है ये फैसला मेरे बाप ने किया था, गर्दन झुका के मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर में डाला है, बड़ी शान की कट रही है। जानते हो वो क्यों सच नहीं बताती, वो जानती है ये बाप है, बाप कितनी मुसीबत से इसने मुझे रुखसत किया था, ये मुझे पता था। जब डोला उठ रहा था सबने जोर से रो के अपने सीनों की आग बुझाई थी, लेकिन ये बाप था जो चुप के रो रहा था, किसी को दिखा के रो भी नहीं सकता था। अगर ये रो देता तो लोग टूट जाते, इसको घर भी संभालना था, बेटी भी संभालनी थी। जब रुखसत करने आया था इसने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटाई थी, ये मुझे पता है। जब मेरी रुखसती का वक्त आया था मेरे बाप ने 3 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था, सब सो जाया करते थे, ये चेहरे पे चादर डाल के रोया करता था कि मेरी बेटी परदेश जा रही है, पता नहीं इसे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी को गाली खा के रोटी मिलेगी या इज्जत से कोई रोटी खिलाएगा का, ये सोच करके मेरा बाप रोया करता था। उसे पता है कि बेटी को किस हसरत से बाप ने रुखसत किया है। जब ये जहेज लेकर के आया था मुड़ मुड़ के मेरा चेहरा देख के कह रहा था बेटी कोई कमी रह गई हो तो बता देना, मगर मैं क्या कहती, मेरे बाप की तो 300 रुपए से ज्यादा इनकम ना थी, क्या मांगती अपने बाप से। लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैंने अपनी बेटी को वो ना दिया जो पड़ोस के ठेकेदार ने दिया है। फिर भी मेरा बाप मेरे सामने आता, मैं हंस कर कह देती थी अब्बा बहुत आ गया है, अब परेशान ना हो। उसे पता होता है कि मेरे बाप ने हड्डियां तोड़ दी एक बेटी को रुखसत करने के लिए। जब बेटी आती है बाप कहता बेटी क्या हाल है, बेटी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़े अच्छे घर डाल के आया है, बड़ी इज्जत की कट रखी है, बड़े सुकून की कट रखी है। ये बेटियां होती है, जानती है अगर इसके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया दुनिया चैन से सो सकती है, मेरा बाप कभी भी रात को चैन से सो नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। सबसे मुश्किल मसला अगर है जहेज देना मुश्किल नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी दे देगा, लेकिन बेटियों का नसीब अच्छा हो तो फिर किस्मत से अच्छा होता है। आज मेरी गुजारिश है हर बेटे वाले से, हर बेटी वाले से, बेटे वालों अगर किसी की बेटी लेकर के आओ अपने बेटे को समझाना, बेटे तेरी वजह से किसी गैर की बेटी की आंख में आंसू ना आ जाए। अगर ये रात को चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोई, किसी को खबर हो ना हो मुस्तफा को खबर हो जाएगी। बेशक। हाँ, बेटी का आंसू बाप से छुप सकता है, मां से छुप सकता है, भाई से छुप सकता है, लेकिन हुजूर से नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। रिश्ता ही अजीब होता है। दुनिया जानती है हुजूर ने बेटी को जहेज में चादर दी थी, लेकिन ये भी जानते हो एक बेटी को जहेज में चादर दी है हुजूर ने, दूसरी बेटी को कफन में चादर दी है हुजूर ने। बेशक। हाँ, एक बेटी को कफन में भी चादर दी है हुजूर ने। बेटी क्या होती है कोई हुजूर से पूछे। ये रिश्ते किसने बढ़ाए? हुजूर ने बढ़ाए हैं। कसम खुदा की, ये बेटियों की मोहब्बत किसने पैदा की? मेरे हुजूर ने पैदा की। आज के बाद बेटियों की इज्जत करना। मैं बात अर्ज कर रहा था कि बेटी बेटी होती है, बेटी रो दे बाप तब भी रो देता है। बेटी अगर खुशी में बहुत ज्यादा होना, बाप फिर भी रो देता है। जब गम में बेटी को देखता है तो सदमे के आंसू होते हैं, जब खुशी में बेटी को देखता है तो फिर खुशी के आंसू होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को हुजूर ने रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए।
बेटी लाडली बेटी। फरमाने लगे फातिमा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा मुझे अबू जहल ने तमाचा मारा है। जिसको पत्थर खा के गुस्सा नहीं आया, जिसको जुल्म के पहाड़ तोड़े गए गुस्सा नहीं आया, आज बेटी का ये जुमला सुन के नबुव्वत के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को बुला के लाओ। फरमाया उससे कह दो उसने आज मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, कह दो हरकत से बाज आ जाए। आज तक मैंने बद्दुआ नहीं की, अगर मेरी बेटी का दिल टूटा आज मोहम्मद हाथ उठाएगा और खुदा उसकी नस्लों को गारत फरमा दे। बेशक बेशक ये बेटी का मामला होता है। तुम्हें क्या लगता है बेटियां खिलौना है? नहीं, हुजूर ने फरमाया जाओ कह दो। अबू सुफियान को खबर मिली, हजरत फातिमा गई। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाए, ये याद रखिएगा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए, अभी गोद में हजरत फातिमा को लेके गए। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन? अबू सुफियान। फौरन भाग के आया, क्या बात है? और जब हजरत फातिमा को गोद में देखा ना, गर्दन ही झुक गई। अब हजरत अबू सुफियान के जुमले सुनो। आप फरमाते हैं जालिम हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? और यार ये कानून तो हमारा भी है कि दुश्मनी दुश्मनी की जगह है, लेकिन बेटी बेटी की जगह होती है। बेशक बेशक माना कि ये मुस्तफा का खून है, लेकिन बेटी तो है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? गर्दन झुक गई अबू जहल की। आपने फरमाया फातिमा, जी चाचा मार तमाचा। जब इतना कहा, अब नबी के घर वालों की शान देखो। हजरत फातिमा जहरा ने कहा चाचा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत फातिमा कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं जालिम देख ये बच्ची की तरबियत है, ये बेटी होकर के तुझे माफ कर रही है, तू बड़ा होकर के बच्ची पे हाथ उठा बैठा। कहते भले फातिमा माफ कर दे लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ये कह के आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया। हजरत फातिमा ने जब ये देखा मुस्कुराने लग गई। अब जब पलट के आई है हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पहले आई तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने रोते देखा तब भी रो दिए थे, हंसते देखा तब भी रो दिए हैं। क्या बेटी क्या हुआ? पूरी दास्तान बता दी। कब्बा मैंने तो माफ कर दिया था लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। इतना सुना नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह मिलाद वाले नबी की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आज ये फर्क नहीं है। एक दौर वो था, हजरत फरमा रहे थे कारी साहब क़िबला कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। फर्क है ना, जो लोग पहले जिंदा दफन करते वक्त माथे पे पसीना जिनके नहीं आता था, आज हम देखते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। पूछा जाता है कि भाई अब तो आराम कर लेते, कहते घर में भी बेटी मौजूद है, जब तक हाथ पीले नहीं करूंगा चैन से सो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब ये बात कोई कहता है ना तो ख्याल मदीने जाता है। मैं सोचता हूँ या रसूल अल्लाह कैसा इनकलाब आपने दिया। जो कल बेटियों को मारने पे फख्र करते थे आज वो हाथ पीले करने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज बाप कहता मैं उस दिन कामयाब हूंगा जिस दिन बेटी इज्जत से रुखसत कर लूंगा। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बेटियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तुम्हें पता है इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। किस चीज के हिसाब से? ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूं। 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। जी बेशक बेशक। असल वजह यह है निकाह मुश्किल कर दिया। इतनी डिमांडें बढ़ गई कि आज एक गरीब सोच रहा है बेटियों का गला घोटूं कि इनकी शादी करूं। सारे मिलाद वाले इतना बड़ा मजमा है। ये जमीन अल्लाह वालों की जमीन है, बुजुर्गों की बस्ती है ये। मगर मेरा एक सवाल है, क्या कोई बंदा ऐसा भी है
जिसने ये कह के किसी की बेटी ली हो कि भाई मुझे दौलत प्यारी नहीं, मुझे मदीने वाला मुस्तफ़ा का निज़ाम प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहले ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। जो रिश्ते कराते हैं अच्छा काम करते हैं भाई, बड़ा काम है रिश्ते कराना भी, लेकिन उनसे एक गुजारिश है, रिश्ते कराएं ना झूठ बोल के ना कराएं। 500 रुपये एक जोड़े के लिए किसी के घर में आग ना लगा। अक्सर जो तलाक़ें हो रही है ना, निकाह के बाद जल्दी तलाक का नंबर क्यों आता है? इसमें बीच वाले लोग जो रिश्ते कराते हैं ना, ये उनकी वजह होती है। कैसे? ऐसे जब ये लड़की वालों के पास जाते तो कहते हैं लड़का 90,000 कमा रहा है। हाँ 90,000। और जब लड़के वालों की तरफ जाते हैं कहते जी छोड़ो, अभी देख कर आ रहा हूं 10 तोले तो जेवर रखा है। ये फंसाया जा रहा है। इसे पता जब यहां तक आ गई तो निकलेगी तो है नहीं। भले ही 99 की 9 पे बीतनी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये राज बना करके लोग ये कहा करते हैं जी 80 कमा रहा है, 90 कमा रहा है, ये कह के रिश्ते गलत तरीके से कराए जाते हैं। जब बेटी रुखसत होके आती है वो कहती तेरा बाप तो कह रहा था 10 लाख देंगे, उसने तो 5 ही दिए हैं। लड़की कहती तुम्हारे बाप ने भी तो ये बताया था। लड़के 90,000 कमा रहा है, अब जब से आई हूं 5 पैसे कमा के नहीं लाया। बेशक अब्बा भी कम नहीं होते हैं जनाब, इन्हें भी दुनिया देखी अब्बा ने भी। ये इतनी आगे की चीज है, रिश्ते से पहले गांव में हवा उड़ा दी जाती, बड़ा कमा रहा भाई भूरा का लड़का। जुम्मा कह के तो जवाब ही नहीं। कोई किसी का नाम हो तो भाई समझना मत, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, खाली मसला एक समझाने की बात कर रहा हूं। अक्सर ये नाम होते हैं ना, बूरा, जुम्मा, बब्बन, हाँ कलवा मलवा, ये माँ बाप रख देते नाम। तो मैं चूंकि इसी इलाके का हूं ना, तो मैं अपनी मादरी जबान भाषा इस्तेमाल करूंगा ना जी। मुहावरे में हम लोगों के यहां पे रहता, कहते भूरा के लड़के का जवाब ही नहीं। और जब हो गया अच्छे घर निकाह तो समधी को बुला के कह रहे हैं भूरा कि जरा इसे समझाओ तो, जब से पैदा हुआ आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया। यही बाप कल 90,000 बता रहा था, आज यही कह रहा 5 रुपए देने तैयार नहीं कमा के। तो झूठ ना बोला। वो बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, ये मत सोचा करो दामाद मंत्री लाना है, दामाद विधायक लेके आना है, दामाद इंजीनियर लेके आना है, दामाद डॉक्टर लेकर के आना है, बड़ा डिग्री होल्डर दामाद लाएंगे, ये कभी सोचा ना करो। अगर सोचना तो ये सोचा करो बस खुदा किस्मत से दीनदार दामाद दे दे, ऐसा दामाद दे दे भले रोज 2 रोटी कमाता हो लेकिन इज्जत की 2 रोटी बेटी को खिला सके, चैन से बैठा के खिला सके। अगर तूने अपनी बेटी MBBS को दे भी दी तो क्या दे दी, अगर उसके घर में तेरी बेटी को मिल के रोटी मिलती रही या सुबह शाम ये ताना मिलता रहा तेरे बाप ने दिया क्या है। आग लगे ऐसे समझाने को जहां बेटी सुकून से नहीं रह सकती है, आग लगे ऐसे अमीरों को जहां बेटी रोज शाम को रोए। अगर घर देखना है ऐसा देख जहां बेटी भी चैन से रखे, बेटी शाम से भी रहनी चाहिए। आज जो आग लग रही है ना, ये इसलिए लग रही है लड़की वाले भी कम नहीं। ये खुद 19 है तो दामाद 21 चाहिए, ताकि मेरे घर आए मोहल्ले वाले पूछे किसका दामाद है। बेटे शायद दूल्हा को तो कोई नहीं पूछता किसका दामाद है, लेकिन जनाजे को दुनिया पूछती है ये किसका जनाजा है। याद रखना, जनाजे को सब पूछते हैं ये किसका जनाजा जा रहा है। हाँ याद रख, जिन गलियों में तेरी अकड़ के चर्चे हैं उन्हीं गलियों में कफन भी बिकते हैं। कफन कोई जमीन से खोद के नहीं निकाले जाएंगे। जहां तू फैशन के डूबे हुए लिबास ला रहा है ना, वहीं से कफन भी खरीदा जाएगा। जिन गलियों में लोगों को कहता ना ये जिधर से निकल जाता हूं काइयां फट जाती हैं, कल यही भीड़ होगी और इन्हीं के कांधे होंगे तुझे गड्ढे तक लेके जाने के लिए। इसलिए भलाई करो, किसी के साथ बुरा ना करो। हुजूर आए ना, कसम खुदा की कायनात मुस्कुराने लगी। कोई इतनी इज्जत देगा यार? आज कल तक जो बेटियों की पैदाइश पे शर्म करता था, आज बंदा फख्र करता है। मेरे हुजूर ने कहा जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी वो जन्नती है। तो 2 बेटी वाला रो के खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो 2 ही रह गई। फरमाया खुदा की रहमत में कमी नहीं है, जिसको 2 बेटियां रब ने दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाया वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला, हुजूर 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला मैं तो रह गया, मुझ पे तो 1 ही है। फरमाया जिस पे 1 हो वो भी जन्नती। यार जब जन्नत ऐसे बट रही थी ना, तो लोग दामन फैला फैला के खड़े थे।
एक कहने लगे हुजूर 2 वाला भी, 3 वाला भी, 1 वाला भी जन्नती, जिस पे बेटी ना हो हुजूर वो कैसे जाएगा जन्नत में? फरमाया बेटी ना हो, दिल में बेटी की हसरत रखता हो। फरमाया बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जाना, हाथ पकड़ के मैं जन्नत तक लेके जाऊंगा। ये वकार किसने दिया? मेरे हुजूर ने। अल्लाहू अकबर। बेटी बेटी होती है, और यार अल्लाह से बेटियां मांगा करो और इनका हक भी दिया करो। अगर तुमने हक दे दिया ना तो दामाद में दम नहीं जो बेटी पे हाथ उठा सके। सिर्फ हक अगर तुमने दे दिया तो। और बेटियों की अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो माफ कर सकती हैं, अपना हक अपने भाइयों को दे सकती हैं, अपने हक की जायदाद अपने बाप को छोड़ के जा सकती हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो। लोग जमीन बेच के जहेज देते हैं, क्या ही अच्छा वो बंदा जहेज में जमीन ही दे दिया करे। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ना? समझ सकते हैं ना मेरी बात? मैंने सब भी बयान करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी कड़वी सच्चाई भी सुन लो। ये भी जरूरी है, कभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करके भी देखा करो, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हाँ, एक बंदा कह देता खाली कहना साहब आओ मुझसे जन्नत लेके चले जाओ, कभी ये भी देखा करो जन्नत लेने के हकदार हैं? फरमाया गया क़यामत के दिन ना कुछ लोगों को जहन्नम में लोग फरिश्ते लेके जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रो देंगे। तो ये कहेगा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे यार मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये जो बंदा जा रहा है ना ये जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो वो जहन्नम ही कहेगा यार जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तू क्यों रोया? तो वो फरिश्ते कहेंगे बात तेरे गम की नहीं है, बात इस बात की है हुजूर का हो के जहन्नम में जा रहा है, हुजूर मिले फिर जहन्नम में जा रहा है। अखलाक अच्छे करो, दिलों में जगहें पैदा करो, रिश्तों में गुंजाइश करो। रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं रह गई। एक बात बयान करके मैं तकरीर खत्म कर लूं। तैयार है ना सारे लोग? अभी जाग रहे हैं ना? अभी 10 मिनट जागेंगे? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। हुजूर मक्के में तशरीफ फरमा हुआ। हजरत हलीमा सादिया कहने लगी मैं हुजूर को लेके आ गई अपने घर। मैं जी नहीं, लोग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और बातें हुजूर की अगर ये जिंदगी भर भी होती रहे तो फिर दीवाने का उठने का तो सवाल ही कोई नहीं। हाँ जी, उठने का सवाल ही नहीं। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आ गई। फरमाती जब मैं लेके आई ना उस वक्त में कितनी बकरियां थी हजरत हलीमा सादिया की? 7 बकरियां थी। कितनी? सारे बोले कितनी? टाइम का हिसाब ये लोग लगाते रहेंगे, आप खाली बकरी बताएं कितनी? हुजूर आए तो खुदा ने 700 कर डाली। इतनी बरकत हुई कि 700 बकरियां हो गई। और फरमाती हुजूर जब आए ना, बकरी तो बकरी होती है ना, कहते हैं लेकिन ताज्जुब था जितनी देर हुजूर घर में रहते ना बकरियां शांत रहती थी, कोई बकरी भाग दौड़ नहीं करती थी। हुजूर आए बैठ गए, जैसी हुजूर निकले खेलना शुरू कर दिया। गोया बकरियों को भी पता है ये वो है जिसके आगे बड़े बड़ों की गर्दनें झुकी रहती हैं। उनका अकीदा कितना अच्छा था। हजरत हलीमा सादिया कहती ना एक बकरी थी और वो जब हुजूर आते ना तो हुजूर के पास आके बैठते। किसका जिक्र है ये? बकरियों का। फरमाते एक बकरी थी ना, कहती वो हुजूर के पास ही आके बैठती थी, रंग सफेद था। तो कहने लगी उसका दूध कम था। जिस एक दिन मैंने कहा शीमा जी अम्मी, कहना बेटी इस बकरी का दूध ना बेचना, आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है कि इसका दूध सिर्फ ये पिएंगे। कहते हैं उसी दिन से बकरी ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि पूरा घर उस बकरी का दूध पिया करता था। हाँ, ये सारी बकरियों की बात नहीं करता हूं। फरमाती हैं इतनी अच्छी बकरी हो गई। और फरमाती हैं एक दिन मैं बैठी थी ना तो एक बकरी बड़ी तेजी से हुजूर की तरफ आई। बचपन था हुजूर का, हुजूर चारपाई पे सो रहे बिछोने में। तो फरमाती जब बकरी आई ना तो मैंने सोचा कहीं ये बकरी हुजूर के सींग न मार दे। जब हुजूर के पैरों की तरफ आई मैंने पकड़ा, बकरी को ऐसे धकेल दिया। बकरी आ रही थी, मैंने हाथ लगाया, दूर धकेला। कहती इतना धकेला मैंने ना, बकरी ने मेरी तरफ मुंह किया और बोल के कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। अल्लाहू अकबर। फरमाती है हमारा भी रसूल है। कहती हुजूर आए तो बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे, बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे। कहने लगे दूध के मारे बर्तन भर गए।
सारे कर्ज ही खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए। और कहने लगे कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे कबीले के लोग इकट्ठे होके आ गए। मैं डर गई, शायद गरीब हूं, कोई मामला हो, कोई बात हो। मैं चुपके निकली, गर्दन झुका के। लोगों ने कहा हलीमा खैर तो है? कहा हाँ। तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। आप फरमाने लगी तुम कैसे आए हो? कहा हलीमा हमने ये सोचा है कि कबीले की सरदारी तुझे अता कर दी जाए। फरमाती कल जब गरीब थी तो कोई रोटी तक को नहीं पूछता था, कोई ये नहीं पूछता था तूने खाया कि नहीं। कहते हो जब से हुजूर मेरे घर आए मेरी किस्मत ही बदल गई, फिर सरदारी भी मेरे घर आ गई। और बात बताऊं हुजूर की, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है ना, जैसे सबके बच्चे बिस्तर गंदा कर देते थे, कहते हुजूर ने कभी बिस्तर गंदा ही नहीं किया। अब तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते नबी मेरी तरह है, खैरत आनी चाहिए। फरमाती जिस दिन से लेके आई जब तक मेरे घर रहे कभी हुजूर ने बिस्तर ही गंदा नहीं किया। फरमाते हुजूर की हाजत के वक्त मुकर्रर थे, अपने वक्त पे हुजूर फारिग होते। बचपन में दूध की उम्र में भी कभी बस्तर पे पेशाब हुजूर ने नहीं किया। फरमाने लगे मेरे घर के करीब कुआं था, सारी औरतें बिस्तर लेके आती थी, बच्चों के गंदे किए हुए बिस्तर धोती। एक दिन मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धोया करती है, क्या बात है? क्या रोज नए बिस्तर बदलती है? तुझे कभी बिस्तर धोते नहीं देखा। कब बिस्तर तुम क्यों धोती हो? कहा हमारे बच्चे बिस्तर गंदे कर देते हैं, नापाक कर देते हैं, हम इसलिए धोने आते हैं। हजरत हलीमा मुस्कुराई, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो बिस्तर पाक करते नापाक करते हैं, और मेरे पास वो लाल है जो नापाकों को भी पाक बना दिया करता है। अल्लाह अकबर। फरमाती कभी बिस्तर ही नापाक नहीं। हाँ ये मेरे हुजूर की शान। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया करी मेरे दिन ही फिर गए, फिर दिन बदल गए। कई दिन के फाके होते थे, लेकिन जब से हुजूर आए मैं तो हवेली मोहल्ले भर को खिलाने लग गई, कबीला खाने लगा। फरमाती हैं जब किसी का बच्चा बीमार होता लोग दरवाजा खटखटाते, हलीमा बच्चा बीमार है, अपने बेटे से कह हाथ रख दे। फरमाती जिस पे हुजूर हाथ रख देते थे वो कभी बीमारी नहीं होता था। हाँ लोग तबीबों की बजाय जाने के, हजरत हलीमा कहती मेरे घर आने लगे, कहती भीड़ लगने लगी। मैं इतनी परेशान हो गई, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन रहती। कोई कहता पानी में हाथ डलवा दो, कोई कहता कि बच्चे का हाथ रखवा दो, किसी की ठोकर लगवाई जाती। कहने लगी मैं थक गई, मैंने घर के आगे गड्ढा किया, उसमें पानी भरा और नबी का पैर उसमें डाल दिया। कहती फिर जो भी आता मैं पानी उससे निकाल के देती, का जो पानी पी लेता वो शिफा पा जाता। कहती इतनी बरकत थी कि जो जिस बीमारी में आता वही पानी लेता शिफायाब हो जाता। आला हजरत कहते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। ये हुजूर की जात। फरमा बताओ तो सही, जिसके बचपन की शान का आलम यह है उसकी जवानी का आलम क्या होगा, और जिसकी जवानी का जवाब नहीं उसकी नबुव्वत के शबाब का आलम क्या होगा। हया नहीं चाहिए। कायनात में वो अजमतों वाला नबी आया, दुनिया मुस्कुराने लगी। हम कहते हैं वो आशिक ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हमसे फरिश्ते कब्र में पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, हम फख्र से कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हमारे तो वहां भी यही किस्से रहेंगे। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में हुजूर का जश्न जरूर मनाना। और एक बात, ये जरूरी नहीं है पूरे गांव ने एक जलसा कर लिया तो हो गया काम। जब 12वीं आया करे ना, हर घर से लंगर होना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगो नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना, एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना है, खर्च जरूर करना है। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हर साल हुजूर के मिलाद का ना लंगर चलाया करता था, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते हैं कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, वो 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही यार आज सिर्फ चनी बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चनी बांटे।
लोग क्या क्या बांट रहे हैं, तूने चने ही बांटे। कहते रात को सोया, ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गए, हुजूर नजर आए और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी हैं, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था, कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते हैं साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा, मुस्कुरा दिए। फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा, नेमतें बड़ी बड़ी थी, लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनावुल फरमा रहे थे। ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी नहीं है कि 12वीं पे जर्दा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे। मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की हसरतें देखा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये जलसा कराया, अल्लाह बरकत दे उन भाइयों को जिन्होंने 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया। हाँ, ये सिर्फ बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये 1400 साल से हुजूर का मिलाद चलता चला रहा है। हाँ, तारीख आप पढ़ो ना, ये गधे हैं जो कहते हैं जी ये बताओ कोई सबूत हो तो। गधे, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। गधा भी इनसे अच्छा होता, उसे पता है हुजूर कौन है। इन्हें तो गधा कहना भी गधे की तौहीन है। हाँ, ये सच्ची बात है। हाँ, गधे की तौहीन है, इसलिए कि उसे पता है मेरे हुजूर क्या है, लेकिन इसे नहीं पता खन्नास को मेरे हुजूर कौन। हाँ, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, 600 साल या 900 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। हाँ, जब तक सल्तनत उस्मानिया रही, इस सल्तनत में बराबर हुजूर का जुलूस निकलता रहा है। हाँ, सल्तनत और जुलूस ऐसा नहीं, तुर्की से ये जुलूस चलता था, गुंबद खजरा पे खत्म होता था। आज गलियों में घूम जाए तो कलेजे फटते।